मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। ईश्वर मानने का विषय है, जानने का नहीं। उनके बारे में यकीन करते हुए रहस्यों के प्रति क्यूरियस होना बनता है। जानना ऐसा है जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और मानना है समर्पण। अगर समर्पण इतना सरल होता तो अधर्म होता ही क्यों। ईश्वर और धर्म हमेशा कहता है कि खोजो, ढूंढो, सब प्रश्नों का उत्तर है। मानते हो तो ठीक, नहीं मानते हो तो तुम कौन हो जिसके लिए ईश्वर सिद्ध करेंगे कि वो हैं। समर्पण के बिना, भाव के बिना भगवान नहीं मिलते। नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। तो आज फिर हूं आपके सामने कुछ नए विषयों को लेकर के, विषयों के प्रति जागरूकता को लेकर के, और कई ऐसी भ्रांतियां हैं जिनको तोड़ने के लिए मैं आ गई हूं एक नया विषय लेकर के। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहली शुरुआत जो मैंने आज के ब्लॉग से की है वो इस बात से की है कि भगवान जो हैं वो भावना का विषय है। अब यूं समझिए कि आपने अपने दादा और परदादा के बारे में सुना है और हम यकीन करते हैं कि हाँ ऐसा था, ऐसा खानदान है, ऐसा हुआ। अब अगर कोई कह दे कि हमने उन्हें देखा ही नहीं तो क्या वो है ही नहीं। भगवान का भी कुछ ऐसा ही है ना। तो भगवान जो है वो भावना का विषय है। श्री कृष्ण के बारे में अगर आप खोजने जाएंगे तो इतनी सारी जानकारियां और प्यारी कहानियां हैं जो जीवन के प्रति आपको गाइड करती हैं। तो आज ले आई हूं मैं आपको दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में जो है श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन। यह मंदिर दक्षिणी दिल्ली के संत नगर निकट नेहरू प्लेस के पास स्थित है। यह इस्कॉन समाज का मंदिर है। इस समाज के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद जी हैं। 1989 में दिल्ली एनसीआर को उसका पहला इस्कॉन मंदिर प्राप्त हुआ। अपने साधारण नियम और सभी जाति धर्म के प्रति संभाव के चलते इस मंदिर के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर वो व्यक्ति जो कृष्ण में लीन होना चाहता है, यह मंदिर उसका स्वागत करता है। इसके संस्थापक, जैसे मैंने आपको बताया, कि स्वामी प्रभुपाद जी हैं, जिनके अथक प्रयासों के कारण 10 वर्ष के अल्प समय में ही समूचे विश्व में 108 मंदिरों का निर्माण हो चुका है। मैं इस समय मंदिर के मुख्य द्वार पे खड़ी हूँ। जो आप मेरे बगल में ये मूर्ति देख रहे हैं, ये दोनों तरफ बनी हुई है। जैसे कि हम किसी वीआईपी से मिलने जाते हैं तो उसके पास बॉडीगार्ड होते हैं, तो ये हैं विष्णु भगवान के बॉडीगार्ड, जिनका नाम है जय और विजय। इसके बारे में अगर मैं आपको मुख्य आकर्षण की बातें बताऊं तो दिल्ली एनसीआर का सबसे पुराना और पहला इस्कॉन मंदिर है। यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद बोलो। अच्छा, यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद। मेरे पीछे आप पूरा व्यू देख सकते हैं। खूबसूरत पांडाल के बीच में एक अलग किस्म की सुकून की प्राप्ति है। मैं मंदिर के मुख्य आकर्षण की बात कर रही थी। वैदिक संस्कृति और कृष्ण जयंती पार्क के संग्रहालयों को साथ सजा हुआ यह मंदिर, यहाँ के प्रमुख वास्तुकार पद्मश्री से सम्मानित एपी खान विंदे हैं। 250 मैन पावर, 250 लोगों की शक्ति, मानवीय शक्ति से बनाया गया यह मंदिर 1995 में कुल लागत 12 करोड़ रुपए से तैयार किया गया था। मेरा मंदिर में जाना जन्माष्टमी के कुछ समय पहले हुआ। जन्माष्टमी इस मंदिर का सबसे बड़ा और प्रमुख त्योहार है। जैसा कि आप जानते हैं, ये श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर है, जिसके अंतर्गत यहाँ 8 लाख भक्त भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। मैं और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि यहाँ पर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट भगवत गीता रखी हुई है ना। बहुत खूबसूरत सी बात। आगे मैं उसको आपको दिखाने का प्रयास करूंगी। वो संग्रहालय में है, उसके लिए एक अलग टिकट लेना पड़ता है और उसके लिए थोड़ा समय लगता है। मेरे पास उतना पर्याप्त समय नहीं था क्योंकि माँ पापा को उसी दिन रिटर्न होना था और मेरे पास पैकिंग का काम था। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, सेंटर में हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान, जो कि शेषनाग के ऊपर लीला करते दिख रहे हैं। झांकियों के लिए ऊपर लाइटनिंग की व्यवस्था हो गई है। यहाँ बाल लीलाओं से सजे हुए कुछ लाइटनिंग पोस्टर मुझे दिख रहे हैं। रात में ये और भी खूबसूरत लगेगा क्योंकि लाइट्स वगैरह जलेंगी। तो आइए देखते हैं आगे हमें और क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है इस्कॉन टेम्पल में श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर में। मैं अगर मंदिर के माहौल की बात करूं तो किसी भी मंदिर में जाने के बाद एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ये एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ मंदिर है। लोगों का हुजूम है, इकट्ठा है, लोग इंतजार कर रहे हैं मंदिर खुलने का, और फिर भी एक अजीब सी शांति है। आप
आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो काफ़ी स्पेशियस है और बहुत साफ़ सुथरा है। अगर हम देखें तो ये मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं मंदिरों में जाती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि बहुत मेस क्रिएट कर देती हैं, लेकिन ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा है। श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर जो कि समर्पित है श्री कृष्ण को, यहाँ का महामंत्र अगर कहा जाए तो वो महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। प्रांगण के अंदर मिलती हैं आपको बहुत सारी शॉप्स जहां से आप ले सकते हैं अपने मन का सामान, जिसे आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर हैं कुछ कॉटन आर्टिकल्स और उसके बाद कुछ बेहतरीन बुक, और फिर यहाँ पे मिलते हैं आपको विग्रह। तो आइए चेक करते हैं अंदर। बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड ये मंदिर है, जहाँ पे आपको अंदर मंदिर प्रांगण के अंदर ही मिलती हैं कुछ शॉप्स, जहाँ पे आपको विग्रह मिलते हैं, कृष्ण भगवान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और बहुत ही खूबसूरत। रेट की बात अगर मैं करूँ, दाम की बात मैं करूँ तो बहुत ही वाजिब हैं। आप ले सकते हैं, अपनी इच्छा का सामान ले सकते हैं। मेरा वहाँ जाना अंदर मुख्यतः आर्टिकल्स के लिए तो था ही, साथ ही मुझे बुक्स देख करके बहुत लालच आता है। जैसा कि आप लोग मेरा व्लॉग्स पहले से देखते आ रहे हैं, आपको पता है कि मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो अंदर मैं गई हूँ, मम्मा को बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करनी थी, तो मैंने अपना सेक्शन पकड़ लिया है और मैं वहाँ पर जा कर के बुक्स देख रही हूँ। तो बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ माय फर्स्ट कृष्णा, माय फर्स्ट लिटिल कृष्णा, अगर आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं धर्म से, सनातन धर्म से, इतिहास से, तो आप यहाँ से बहुत प्यारी प्यारी बुक्स उठा सकते हैं। यहाँ पे हर एज के लिए, हर उम्र के लिए अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, जहाँ पर इनके पास बहुत ही सुंदर कलेक्शन है। हमारे शरीर में भिन्न अंगों में श्री कृष्ण निवास करते हैं, जैसा कि ललाट यानी हमारे माथे में केशव की स्थिति है, उदर यानी हमारे पेट में नारायण की स्थिति है, हृदय यानी हमारे हार्ट में माधव की स्थिति है, कंठ में गोविंद की स्थिति है, उदर की दक्षिणी पार्श्व में विष्णु की स्थिति है और दूसरे पार्श्व में बाहु में मध्य में मधुसूदन की स्थिति है, कान में त्रिविक्रम की स्थिति है, बाईं कोख में वामन की स्थिति है, पीठ में पद्मनाभ की स्थिति है, कंधे में दामोदर की स्थिति है। तो इन सब को स्मरण करते हुए हमारी हिंदू संस्कृति में चंदन तिलक करने का प्राविधान है। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी मत भूलिए और तुरंत सब्सक्राइब बटन टाइम से दबा दें। पहले है 4:30 बजे मंदिर खुलेगा, तब तक जा रहे हैं यहाँ के रेस्टोरेंट में देखने के लिए कि हमें खाने के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो प्लीज़ आइए। और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो वी आर गोइंग देयर। तो मुझे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे आउटिंग्स आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं लाइफ में। तो विल गो एंड सी एंड चेक इट आउट कि क्या होने वाला है। तो दिस इज़ द रेस्टोरेंट एज यू कैन सी एट माई बैक। फिलहाल तो विल चेक इन। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ, हो सकता है ये बहुत सारे लोगों को पता भी हो और कुछ लोगों को पता नहीं भी हो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भगवान को 56 भोग का ही भोग क्यों लगता है? 101 का क्यों नहीं, 51 का क्यों नहीं? सोच के बताइए। मंदिर खुल चुका है, अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और मैं यहाँ से आपको दिखा रही हूँ सीलिंग, यानी मंदिर के अंदर का जो सीलिंग सेक्शन है। आप देख रहे हैं दीवारों पे बने हुए खूबसूरत पेंटिंग, बाल लीलाओं से सजी हुई दीवारें और आर्किटेक्चर अगर आप देखें तो बहुत 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 खूबसूरत। आप अगर एक बार यहाँ जाएं तो आर्किटेक्चर के लिए, अगर आप नहीं बहुत बड़े भक्त हैं, आप भक्त नहीं हैं, आप ईश्वर पे यकीन नहीं करते, तो फिर भी आप आर्किटेक्चर देखने के लिए जाएं, वो पेंटिंग्स देखने के लिए जाएं जो आपको कृष्ण इतिहास बताती हैं। मंदिर के मुख्य कपाट जहां ईश्वर विद्यमान हैं वो अभी भी बंद हैं और लोग यहाँ पर बैठ करके हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं। शंख ध्वनि हो चुकी है, नाद हो चुका है और ईश्वर अवतरित हो रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है कि मैं अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश उस समय दिया था जब वे अपने पराये के भेद में उलझ गए थे। और लीजिए दर्शन कीजिए हमारे नरसिंह अवतार, हमारे विष्णु भगवान का, जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा के लिए अपने नखों से हिरण्याकश्यप का सीना चीर दिया था। ओम उग्र नरसिंह विद्यमे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। ओम वज्र नखाय धीमहि तीक्ष्ण दंशाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। हाँ, तो मिला आपको मेरे प्रश्न का उत्तर कि क्यों लगते हैं भगवान को 56 भोग। चलिए मैं बताती हूँ। जब प्रभु ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो वो 7 दिन तक बिना भोजन किए हुए खड़े हुए थे, वो गोवर्धन पर्वत उठा करके। और जब वो घर पहुंचे तो माँ यशोदा उन्हें आमतौर पे एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। तो माँ का हृदय होता है। माँ ने क्या किया कि वो 7 दिन का भोजन उन्होंने 8 प्रकार के हिसाब से, यानी 7 × 8 यानी 56 भोग। इसलिए ईश्वर को 56 भोग लगते हैं। भगवत गीता के अनुसार अन्याय को सहना अन्याय करने के बराबर होता है। इसीलिए कभी भी अन्याय का साथ नहीं दीजिए और किसी पे अन्याय नहीं कीजिए। मिलती हूँ किसी और ब्लॉग में कुछ और नया लेकर के। तब तक मैं प्रतिभा साइनिंग ऑफ।